हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर इस संसार में भौतिक जगत के अंदर ये फियर फैक्टर क्या चीज़ है, ये भय, ये पूरी दुनिया भयभीत है। ऐसे स्पेशली हमने देखा ये जो भय आता है, ये कोरोना काल में कैसे भय आया। जैसे कोरोना शुरू हुई थी जब ये विपदा, तो अभी वो प्लेन्स वगैरह इन्होंने रोके नहीं थे, तो एक प्लेन रनवे पे खड़ा है तो एक पैसेंजर को छींक आ गई। पायलट रनवे पे खड़े हुए प्लेन को छोड़ के भाग गया था। डर है ना, क्यों कहीं मुझे कोरोना ना हो जाए। पूरा संसार इतना भयभीत हो गया, करोड़ों लोग बर्बाद हो गए फाइनेंशियली। आज भी लोगों को ये टेंशन है कि अगर हमारी नौकरी बची हुई है, पता नहीं कब तक बची रहेगी ये नौकरी। जिनकी चली गई वो बेचारे ढूंढने में लगे हुए हैं। उनको ये चिंता है कि कब घर खाली करना पड़ेगा, किराया नहीं दे पाएंगे, रोटी खाने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, दूसरी नौकरी पता नहीं कब मिलेगी नहीं मिलेगी, और क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे दूसरी नौकरी लेने के लिए। हर तरफ भय भय है। भागवतम में से बोला है, पदम पदम यद विपदा। एक एक कदम पर बेसिकली खतरा है। आप कोई कहीं पे कदम लेके जाओ, वहीं पे खतरा मौजूद है। तुरंत आपको कैसे पकड़ लेगा पता नहीं चलेगा। लेकिन कोई व्यक्ति कह सकता हो, हम तो नहीं डरते, हमें डर नहीं लगता, जो होगा देखी जाएगी। तो भागवतम ऐसे लोगों के लिए बोल रही है कि भैया सबसे पहली बात है कि डरना सीखो। भागवतम 11:20-16 में बोला गया है, अहो रात्रे छिद्यमानम बुद्धवाय आयु भय वेपत्थु मुक्त संगः परम बुद्धवा निरीह उपशाम्यति। कि ये जो अहोरात्र दिन रात बीत रहे हैं, ये दिन रात बीतने के साथ छिद्यमाना, ये भैया जैसे छैने थोड़े से उसको किसी चीज़ पे मारते रहो कमज़ोर हो जाएगी। उसमें थोड़ा थोड़ा बुरादा निकलता रहेगा, आखिर में टूट के नीचे गिर जाएगी चीज़। तो ऐसे ही जो दिन रात आए, ये हमारी आयु के अंदर छेद कर रहे हैं। ये तो बुद्धवा जो समझदार व्यक्ति है, जो बुद्धवा समझदार व्यक्ति है, वो आयुर भय वेपत्थु, वो देखता है कि जब मेरी आयु घट रही है तो उसको भय लगता है और थर थर काँपता है। वेपत्थु थर थर काँपता है। तो अगर कोई व्यक्ति ये नहीं कर रहा, अगर उसको डर ही नहीं लग रहा, तो भौतिक जगत से कभी बाहर नहीं निकल सकता। बाहर निकलने के लिए सबसे पहली बात यह है कि आपको डर लगना चाहिए। जैसे प्रहलाद महाराज ने बोला कि मुझे भौतिक प्रकृति देख के बहुत डर लग रहा है आकर्षक देखने में। तो सुंदर बाग बगीचे, इतने सुंदर मनोरम पर्वत, झीलें, नदियाँ, तरह तरह के फूल, सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्रियाँ, बहुत आकर्षक है। लेकिन प्रहलाद महाराज बोल रहे, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है इसको देखने से। तो जब डर लगेगा तो व्यक्ति उससे बाहर निकलने के बारे में सोचेगा। तो भागवतम का ये आदेश है, निर्देश है कि भैया पहले डरो। आप भयभीत तो मन में हो रहे हो, लगातार आशंकित हो मन में। ये आशंका ही बेसिकली भय है। हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की आशंका लगी रहती है। पूरी इंश्योरेंस इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, सब इसी आशंका के ऊपर चल रही है। ये टेस्ट करा लो, वो टेस्ट करा लो। क्यों? क्योंकि व्यक्ति हर समय आशंकित रहता है। स्वस्थ लग रहा है फिर भी उसको लगेगा भैया पता नहीं अंदर कुछ चल ही ना रहा हो, टेस्ट करा लो भैया आपने। तो ये जो भय की स्थिति है, इस भय की स्थिति से बाहर निकलना। अब ये भय की स्थिति, पहला प्रश्न आता है कि बाहर ये भय की स्थिति बन कैसे जाती है। आखिर हम भयभीत हो क्यों रहे हैं, आखिर इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, हमने ऐसा क्या कर दिया कि हम भयभीत होना शुरू हो गए। तो भागवतम 11:237 के अंदर बताया गया है, भयम
द्वितीय अभिनिवेशितः स्यात्, कि भय स्यात्, भय हो जाता है। कैसे? द्वितीय अभिनिवेशिता, जब हम किसी दूसरे के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। प्रथम है भगवान है, अब भगवान के बारे में नहीं सोचकर, भगवान को संतुष्ट करने के बारे में नहीं सोचकर जब हम किसी और के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। अब किसी और के बारे में, किसके बारे में सोचेंगे, जरा सोचो। जब हम भगवान के बारे में नहीं सोचते तो फिर हम अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं। जब हम भगवान से अतिरिक्त वस्तु के बारे में सोचेंगे तो एकदम से देहात्म बुद्धि में घुस जाते हैं हम। आम ममैति, मैं, मेरा शरीर, ये परिवार, घर वाले, ये धन संपत्ति, हर चीज़ मेरी वस्तु है, मेरी संपत्ति है, मुझे इसकी रक्षा भी करनी है, इसको बढ़ाना भी है। इस जाल के अंदर फंस जाता है। तो जैसे ही द्वितीय अभिनिवेशिता, जैसे ही वो भगवान से इतर, भगवान से अलग वस्तु के बारे में सोचता है तो क्या होता है, जैसे ही उसने किसी वस्तु के बारे में सोचा, चाहे अपने बारे में सोचा, चाहे अपने परिवार के बारे में, देश के बारे में, समाज के बारे में, संपत्ति के बारे में, जैसे ही उसने सोचा वैसे ही क्या हुआ, ईशाद अपेतस्य, ईश मतलब भगवान, ईशाद अपेतस्य, अपेतस्य मतलब विमुखता आ जाती है, भगवान से विमुख हो गया। जैसे ही हमने अपने बारे में सोचा, देखो पहला इम्पैक्ट आया कि भय आ गया, भय आ गया, हमारे मन में भय घर कर गया। और क्या हुआ, दूसरी चीज़, ईशात अपेतस्य, भगवान से हमारी विमुखता आ गई। तीसरा काम क्या हुआ, विपर्य, हमारा माइंड जो है आउट हो गया, हमारा माइंड उल्टी बात सोचना शुरू कर दी उसने। जो अर्थ है उसको हम अनर्थ मानना शुरू कर देते हैं, जो अनर्थ है उसको हम अर्थ मानना शुरू कर देते हैं। नाते विदु स्वार्थ गति में विष्णु, लोगों को पता ही नहीं है कि उनका स्वार्थ, उनका कल्याण, उनका फायदा किसके अंदर है। विपर्य का मतलब कि जो नहीं है उसको मानना शुरू कर दिया और जो है उसको भूल गया। जो नहीं है कि मैं स्वामी हूँ, वो नहीं है ये चीज़, आप स्वामी नहीं हो, लेकिन ये मानना शुरू कर दियो, हम पति पत्नी, हम बच्चे हैं, हम माता पिता हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी हैं, हम अमेरिकी हैं, बस ये सोचना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं विपर्या। और अस्मृति, अस्मृति, ये चौथा इम्पैक्ट आ गया, अस्मृति। अस्मृति का मतलब है कि भगवान के बारे में हम बिल्कुल भूल ही गए, बिल्कुल भगवान का स्मरण ही खत्म हो गया। 24 घंटे अपने बारे में और अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में हम लगातार सोचे जा रहे हैं। आगे इसके बारे में बोला है तन माया अतः, कि जो भगवान की ये जो माया है, ये भगवान की माया के कारण ये कार्य होता है। कौन कर रहा है ये कार्य? ये कार्य भगवान की जो माया शक्ति है, दुर्गा देवी है, वो इस कार्य को कर रही है। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा चाये हुए यश भूनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। ब्रह्मा जी बता रहे हैं ब्रह्म संहिता के अंदर कि जो ये दुर्गा देवी है, भगवान की छाया, जैसे भगवान छाया किसी व्यक्ति की उस व्यक्ति से स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकती, ऐसी जो दुर्गा देवी है वो भी भगवान की छाया के अनुसार ही पूरी प्रकृति को, सृष्टि को जो है नियंत्रित कर रही है, कंट्रोल से कर रही है। और वो नियंत्रित करने के लिए क्या हथकंडा अपनाती है माया, वो कंट्रोल करने के लिए भय को अपनाती है। कंट्रोल भगवान भी करते हैं, ऐसा नहीं कि भगवान कंट्रोल नहीं करते, लेकिन भगवान किससे कंट्रोल करते हैं? भगवान दो वस्तुओं से कंट्रोल करते हैं, अपनी मधुरता से और प्रेम से। जैसे भगवान को देखा, एकदम से मन में इतना आकर्षित हो जाता है व्यक्ति भगवान को देखते ही कि फिर और चीज़ के बारे में नहीं सोच पाता। इसीलिए एक सखी दूसरी सखी को कह रही है वृंदावन में कि अरे अगर तुम अपने परिवार से प्रेम करती हो तो केशी घाट में मत जाना। क्यों नहीं जाऊँ? वहाँ पे त्रिभंग
रूप में भगवान वहाँ पे कृष्ण खड़े हैं त्रिभंग रूप के अंदर, तीन वक्र उनके शरीर में और वंशी वादन कर रहे हैं। तो क्या हो गया? तो भैया अगर तुमने उनको देख लिया तो फिर तुम अपने घर वालों से प्रेम नहीं कर पाओगे, उनमें आसक्ति नहीं रहेगी। तो फिर अगर घर वालों से आसक्ति नहीं रहेगी, प्रेम नहीं रहेगी, तो फिर घर में रहोगी कैसे? इसीलिए मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ कि तुम वहाँ पे मत जाना। तो जो भगवान को जिसने एक बार देख लिया वो फिर इस भौतिक जगत में आसक्त नहीं रह सकता। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि भगवान को देखने, भगवत दर्शन का मतलब ये है कि भौतिक जगत में कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। कई लोग बोलते हैं कि हमने तो भगवान को देखा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते तुम्हारी भौतिक संसार में आसक्ति है कि नहीं है? हाँ है। तो फिर तुमने कृष्ण को नहीं देखा, तुमने किसी भूत को देखा होगा क्योंकि कृष्ण को देखने का सीधा साक्षात जो फल है, परिणाम है, वो परिणाम है कि भौतिक जगत से आसक्ति रह ही नहीं सकती। कृष्ण सूर्य सब माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण वहाँ नहीं माया अधिकार। जब सूर्य उदय हो गया माया अंधकार नहीं रह सकता। जैसे जहाँ पे भगवान कृष्ण उदित हो गए, भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, वहाँ पे माया क्या काम कर लेगी? माया कोई काम नहीं कर सकती। तो ये सारे कार्य जो हैं ये माया द्वारा होते हैं। और हमारे आचार्य एक्सप्लेन करते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि देखो होता क्या है कि भौतिक प्रकृति जो है वो 3 गुणों से संचालित हो रही है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। तो ये तीनों जो गुण हैं व्यथित कर देते हैं व्यक्ति को। कभी एक गुण प्रभावशाली हो जाएगा, कभी दूसरा प्रभावशाली हो जाएगा, कभी तीसरा प्रभावशाली हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाता है जीव, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। तो इस कंफ्यूजन में, इस उद्विग्नता के अंदर वो रिलेटिविज्म, सापेक्षवाद में फंस जाता है वो, और इतना अधिक फंस जाता है कि भगवान को ही रिलेटिविटी में कैप्चर कर लेता है। और वो सोचता है कि भगवान और भक्ति ये दोनों प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत ही हैं, माया ज़्यादा बलवान है, ऐसा वो बेसिकली सोचना शुरू कर देता है। इसको बोलते हैं गुण व्यतिक्रम। गुण व्यतिक्रम है, तीनों गुण इतना जंजाल उसके लिए खड़ा कर देते हैं, इतना जंजाल खड़ा कर देते हैं, कभी एक, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कि बिविल्डर हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है जी, कुछ समझ उसको नहीं आती बेसिकली। तो क्या करना है? जो बुधा, जो समझदार व्यक्ति है, आ भजेत तम, वो समझदार व्यक्ति क्या है कि तम भगवान को, भगवान विष्णु को, भगवान कृष्ण को, भगवान नारायण को आ भजेत, वो उनका भजन करता है, उनकी भक्ति करता है। भक्त एक ईशम गुरु देवतात्मा, और वो भगवान को ही अपना गुरु और देवता मानकर पूरे मन से उनकी सेवा में लग जाता है। और इसका एक और जो अनुवाद ये भी है कि वो गुरु को अपना वर्शिपेबल डेटी मानकर, पूजनीय विग्रह मानकर उनकी सेवा में लग जाता है और उनकी कृपा से भगवान की सेवा में रत हो जाता है वो। ये 2 इसकी हम ट्रांसलेशंस, इसके अनुवाद ले सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बोल सकता है कि अरे सारी बात तो आपकी इग्नोरेंस, अज्ञान की वजह से है ना, यही तो कह रहे हो, अज्ञान, विपर्या, जो नहीं है उसको मानना शुरू कर देता है, अस्मृति, भूल जाता है, तो यह ज्ञान हो गया। तो हम ज्ञान से इसको हम काट देंगे। तो जब हम ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो अपने आप ये जो जितनी भी ट्रिबुलेशंस हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, ये सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। फिर उसके अंदर क्या समस्या है वो तो कहने का मतलब है कि हम भक्ति में क्यों जुड़े, हम आखिर भगवान कृष्ण की, भगवान नारायण की हम आखिर भक्ति क्यों करें, क्या ज़रूरत है ऐसा करने की। तो श्रीला श्रीधर गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं और भगवद गीता 7:14 को कोट करते हैं, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माँ में वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति थे, कि तुम ज्ञान के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से तुम भैया इस भौतिक प्रकृति, इस माया से तुम पार नहीं पा सकते।
ये जो तीन त्रिगुणी माया जो है, इसको पार पाना इतना आसान नहीं है, बहुत प्रबल, बहुत ताकतवर, बहुत स्ट्रांग है ये। तो कैसे इसको हम पार पा सकते हैं? माँ में वे प्रपद्यन्ते, अगर मेरी शरण ले ली, माया में ताम तरन्ति ते, तो आप पार लग सकते हो, तो पार लग सकते हो। लेकिन हम तो मुक्त हो ही गए, हमने तपस्या की, हमने ज्ञान अर्जित किया, हम तो मुक्त हो गए। भागवतम दशम स्कंद के दूसरे अध्याय में ब्रह्मा जी और सभी देवी देवता भगवान को अपना सम्मान प्रदान करने आए थे, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने आए थे कि भगवान जो है दर्शन दे रहे हैं, अवतरित होकर भगवान भक्तों का भी पीड़ा हरेंगे और दुष्टों का, असुरों का नाश भी करेंगे। तो उस समय ब्रह्मा जी के नेतृत्व में सभी देवताओं ने एकजुट होकर एक ही सुर से सबने ये बोला था, ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस, हे अरविंदाक्ष, हे कमल नयन भगवान, कि कई लोग अपने आप को विमुक्त मानिनस, लोग अपने आप को, कई लोग ऐसे होंगे अपने आप को मुक्त मानेंगे कि हम तो मुक्त हो चुके हैं, अहम ब्रह्मास्मि, हम तो मुक्त हो चुके। वो कह रहे हैं कि त्वयि अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि है। वो एक्चुअली में मुक्त कुछ नहीं है, उनको कन्फ्यूजन हो गई है, उनकी जो बुद्धि है वो प्योर नहीं है, उनकी बुद्धि भी प्योर नहीं है, और वो एक प्रॉपर एक जो राइट कंक्लूजन है, उचित निष्कर्ष है, उस पर भी बेसिकली पहुंच नहीं पा रहे। और अगर चलो मान लेते हैं कि चलो हो गया, मुक्त मान लिया, लेकिन वो कह रहे हैं जो आरूह्य कृष्णेन परम पदम तत्, अगर वो मुक्त हो भी गया, अगर कोई व्यक्ति बोले मैं तो मुक्त हो गया, चलो भाई मान लिया तो मुक्त हो गया, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पतंती अधो, वो नीचे गिर जाएगा। अगर वो मुक्त हो भी गया, यहाँ पे खड़ा हो गया मुक्ति पे, सारे तीन गुण, भौतिक प्रकृति सब नीचे रह गई, अब वो शून्य के अंदर ब्रह्म ज्योति में भगवान के उसमें स्थापित हो गया, कोई दुख तकलीफ नहीं है वहाँ पर। तो वो कह रहे हैं पतंती अधो, वहाँ से नीचे गिर जाएगा। अरे क्यों नीचे गिर जाएगा, क्या बिगाड़ा उसने, वो तो निष्क्रिय पड़ा हुआ है वहाँ पर। अब तो एक बार ब्रह्म ज्योति में प्रवेश होगा तो भैया निष्क्रिय तैरते रहो, अब आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, कोई एक्टिविटी, कोई कार्य नहीं कर सकते, क्योंकि जो ब्रह्म ज्योति है वो डिवॉइड ऑफ ऑल वैरायटी, उसमें विविधता है ही नहीं, कोई आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, बस तैरते रहो ब्रह्म ज्योति के अंदर, फ्लोट करते रहो और ये सोचो कि भैया कोई दुख नहीं आ रहा, कोई परेशानी नहीं आ रही। वहाँ से क्यों नीचे गिर जाएंगे, क्या तकलीफ है, क्या कर दिया, हम तो निष्क्रिय थे। और बोल रहे हैं अनादृत युष्म दंग्रया, वो लोग नीचे गिर जाएंगे क्योंकि उन्होंने अपराध किया है, आपके चरण कमलों का अनादर किया उन्होंने। इस दोष के कारण, इस अपराध के कारण वो लोग जो हैं अपने उस स्थान से नीचे गिर जाएंगे। भागवतम 11:2-33 में बताया गया है कि व्यक्ति नीचे कैसे गिर जाता है और ऊपर कैसे उठेगा। नीचे गिरने का भी रास्ता, ऊपर उठने का भी रास्ता। वो इसमें नवयोगेंद्र है, उसमें नवयोगेंद्रों में से 9 ऋषि हैं बेसिकली, उनमें से एक है कवि। वो कह रहे हैं श्री कबीर वाचा मन्ये अकुतश्चित् भयम अच्युतस्य पादाम्बुज उपासनमत्र नित्यम उद्विग्न बुद्धेर असद आत्मभावाद विश्वात्मना यत्र निवर्तते। भी का मतलब भय। उन्होंने कहा कि मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मत है, मैंने बहुत स्टडी कर ली, ध्यान लगा लिया, मेरा ये निष्कर्ष है, मेरा मुझे मालूम है, मैंने रियलाइज किया हुआ इस चीज़ को, ये अनुभव जनित ज्ञान तुम्हें बता रहा हूँ। और वो कह रहे हैं कि मेरा ये मानना है कि जिसकी बुद्धि अकुतश्चित भयम, सेटल्ड नहीं है, अव्यवसायी है, बहुशाखाएं अनंताश्च, कई डायरेक्शन में दिमाग भाग रहा है,
वो जो व्यक्ति है जिसकी बुद्धि फिक्स्ड नहीं है, युक्त नहीं है, उसको क्या होगा, क्योंकि उसने अच्युतस्य पाद अम्बुज उपासनम, उसने क्योंकि भगवान के चरण कमलों की उपासना नहीं की उसने, इसलिए वो बेसिकली परेशान रहेगा, उद्विग्न रहेगा, भयभीत रहेगा हमेशा। 24 घंटे उद्विग्न बुद्धेर असत आत्मभावात, 24 घंटे, क्योंकि उसने अपने आप को कुछ और समझ लिया, बुद्धि उसकी फिक्स नहीं है, इसलिए उद्विग्न रहेगा, भयभीत रहेगा, डरा हुआ रहेगा। तो करना क्या है कि विश्वात्मना यत्र निवर्तते भी, अगर उपासना भगवान के चरणों की उपासना छोड़ने के कारण ऐसा हुआ था, उपासना वापस पकड़ लो तो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अगर लाइट बुझाने से, अगर अंधेरा हो रहा है, लाइट जला दो, रोशनी आ जाएगी, सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा। तो भगवान की भक्ति छोड़ी थी, भगवान को संतुष्ट करना छोड़ा था, प्रॉब्लम में आ गए। अब उसका सलूशन यही है, भगवान की उपासना शुरू कर दो, बात खत्म हो जाएगी। भागवतम 3:9-6 में बता रहे हैं, तावत भयम, भय तभी तक रहता है, कब तक रहेगा भय, तावत भयम, भय तभी तक रहेगा, द्रविण देह सुहृन निमित्तम, जब द्रविण धन दौलत के अंदर, देह इस शरीर के अंदर, सुहृत अपने फ्रेंड्स जो भी हमारे बंधु बांधव हैं, निमित्तम उनके लिए, जब तक हम उनके लिए हम शोक स्पृहा, हम शोक करते रहेंगे, हम डिज़ायर्स करेंगे अपने लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए, जब हम प्रयास करेंगे, परिभवो विपुलश्च लोभा, कि हम परिभव, हम सामान एकत्रित कर दें, ढेर सारा, विपुलश्च, ढेर सारा सामान इकट्ठा कर ले, लोभा, ऐसा लालच, ऐसी स्पृहा, ऐसी अनवांटेड डिज़ायर जब हमारे हृदय में आ जाएगी तो शोक स्पृहा, हम लोग कभी शोक ग्रसित हो जाएंगे, क्योंकि स्पृहा जनित, स्पृहा से, डिज़ायर से, इच्छाओं से, जब इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो व्यक्ति शोक ग्रसित हो जाता है, शोक मग्न व्यक्ति हो जाता है। और बताया गया आगे, तावन मम इति असद अवग्रह आरती मूलम यावन न ते अंघ्रिम अभयम प्रवणीत लोका। ये बात, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक व्यक्ति अहम ममेति, इसके अंदर जब तक व्यक्ति फंसा हुआ है, और जब तक वो आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेगा, तब तक वो उद्विग्न, भयभीत, डरा हुआ ही रहेगा। ये बात आ गई कि भय आ कैसे रहा है और भय रहेगा कब तक, ये बात यहाँ से, इन श्लोकों से स्थापित हो गई। लेकिन आप कह रहे हो कि भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान के चरण कमलों की शरण लेंगे तो भय हट जाएगा, लेकिन हमने तो सुना है कि भय से तो पूरी दुनिया कांपती है। तो भय से भी कोई शक्तिशाली चीज़ है क्या? तो भागवतम 1:14 में इसका उत्तर दे रखा है, और वहाँ पे बताया गया है, आपन्नः संस्मृतिम घोरा यन नाम विशो गृह्णन् ततः सद्यो विमुच्येत यद बिभेति स्वयं भयम, यद बिभेति स्वयं भयम, भय भी साक्षात उनसे डरता है। तो क्या बोल रहे हैं कि जो आपन्नम संस्मृतिम घोराम, जो जीव इतने भयंकर सांसारिक, इस संसार के दुख तकलीफ़ों के अंदर घिरा हुआ है, जाल के अंदर जकड़ा हुआ है जो व्यक्ति, वो अगर विवश मन से नहीं लिया ना, मन से लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कल्पनातीत है। विवशो गृह्णन् यन नाम, विवशो गृह्णन्, अगर उसने भगवान का नाम विवश होकर, मन नहीं कर रहा, फिर भी भगवान का नाम ले लिया, तथा सद्यो विमुच्य, तुरंत उसका छुटकारा हो जाएगा भय से। क्यों?
क्योंकि भय स्वयं भगवान कृष्ण से भयभीत रहता है। ना केवल भय, सूर्य चंद्र इत्यादि देवी देवता सब भगवान से सब भयभीत रहते हैं। हर वस्तु, सूर्य चंद्र जो है भगवान के डर से अपना कार्य लगातार कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो भय है वो तो पृथ्वी लोक और नीचे के लोकों में है, ऊपर के जो स्वर्ग लोक इत्यादि हैं वहाँ पे थोड़ा ना भय होता है। क्यों नहीं होता? इंद्र भाग जाता है, कभी कोई आके आक्रमण कर दिया, कभी कोई आके आक्रमण कर दिया, इंद्र को छोड़ के भागना पड़ता है। कभी इंद्र ब्रह्म हत्या के दोष में फंस जाता है और अपना पाप फल बांटता फिरेगा इधर उधर। क्यों नहीं है? सब, कभी रावण ने आके आक्रमण कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, कभी बलि महाराज ने आके भगा दिया। तो चलो स्वर्ग लोक तो क्या, ऊपर के लोकों में, ऊपर के लोकों में तो ब्रह्म लोक में क्या प्रॉब्लम होगी, वहाँ तो वो सब सात्विक लोग है, वहाँ पर भी प्रॉब्लम है। श्रीला सनातन गोस्वामी बृहद भागवत मत में बता रहे हैं कि जो पिछली जो प्रलय हुई थी तो उस प्रलय से कुछ समुद्र की झाग बची हुई थी, एक जगह उसका ढेर लगा हुआ था समुद्र की झाग का। ब्रह्मा जी वहाँ से निकल रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा यार झाग है, क्या चीज़ है, ऐसे छू के देखता हूँ क्या हो क्या रहा है ये। उन्होंने जैसे ही छुआ उस झाग को, समुद्र की झाग को जो प्रलय के समय से बची हुई थी, एकदम एक विशाल का राक्षस के रूप में वो बदल गई वो, और ब्रह्मा जी पे अटैक कर दिया उसने। ब्रह्मा जी ने बहुत कोशिश की उसे अपनी जान छुड़ाने की, छुड़ा नहीं पाए जान, उसे चिपक गई वो जो झाग रूपी जो दानव था। तो ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान आए और भगवान ने उस झाग वाले दानव से युद्ध किया। इधर ब्रह्मा जी भाग लिए अपनी जान छुड़ा के, भगवान ने उस दानव का वध कर दिया। जब वध कर दिया तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बोला आ जाओ, हो मर गया, तुम अपना कार्य करो, मैं नहीं आ रहा, मुझे डर लग रहा है। भगवान ने आश्वासन दे दिया कि भाई मर चुका वो दानव, अब कोई खतरा नहीं है, तुम अपने सेवा जो तुम्हारी सृष्टि की है वो कार्य में तुम वापस आके लग जाओ। नहीं आए ब्रह्मा जी, इतने भयभीत हो गए थे। तो ब्रह्मा जी के स्तर पे भी जो है भय पीछा नहीं छोड़ता। तो आप ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा जी तो प्रथम जीव हैं और सर्वोत्कृष्ट जीव हैं इस भौतिक संसार के, वो भी बेसिकली भयभीत हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कृष्ण भयर्मुख दोषे माया हते भय, कि क्योंकि जीव कृष्ण विमुख हो गया, बहिर्मुख हो गया, इसीलिए उस दोष के कारण उसे माया से भय हो रहा है और उसका उल्टा कर देगा, विमुख से उन्मुख हो जाओ। आप अभी विमुख हो गए थे, भैया उन्मुख हो जाओ। तो जब आप उन्मुख हो जाओगे, कृष्ण उन्मुख भक्ति हैते माया मुक्त है, और जैसे आप कृष्ण उन्मुख हो जाओगे, भगवान की सेवा में लग जाओगे, माया अपने आप आपका पीछा छोड़ देगी। लेकिन ये होगा कैसे? आखिर जो कृष्ण विमुख व्यक्ति है, जो भोग में लगा हुआ है, देहात्म बुद्धि में फंसा हुआ है, जिसकी श्रद्धा जो है कवर हो गई, माया ने क्या किया, क्योंकि बहिर्मुखता का दोष था तो माया ने दो तरह से सजा दी। एक तो माया ने एक के बाद एक माया भौतिक शरीर जीव पर, आत्मा पर लादती रहती है। ये शरीर खत्म, दूसरा खत्म, तीसरा खत्म, चौथा, करोड़ों असंख्य शरीर माया एक के बाद एक लादती रहेगी जीव पे। समझ नहीं आता, कभी कुत्ता बन गया, कभी बिल्ली बन गया, कभी गाय, कभी मोर, कभी ब्रह्मा, कभी इंद्र, कभी जीव साधारण मनुष्य, कभी क्षत्रिय, कभी ब्राह्मण, कभी वैश्य, कभी शूद्र। चेंज एक के बाद एक चेंज हो जा रही हैं चीज़ें। और दूसरी बात यह है कि उसको भौतिक आकर्षणों में इतना उलझा देती है माया देवी कि भगवान का स्मरण नहीं कर पाता वो। ये होती है भगवत विमुखता। तो जो भगवान से विमुख जीव है वो फिर भगवान के सम्मुख आखिर होगा तो कैसे होगा? तो
चैतन्य चरितामृत में बताया गया है कि भगवान की दया से किसी भक्त का संग मिलेगा तो बात बन जाएगी। और वहाँ पे बताया गया साधु शास्त्र कृपाए यदि कृष्ण उन्मुख है, सही जीव निस्तरे माया ताहारे छाड़े। माया छोड़ देगी उसको, लेकिन अगर कैसे छोड़ेगी? अगर साधु शास्त्र कृपाए, अगर ऐसे साधु का कोई संग करोगे, उसकी सेवा में नियोजित हो जाओगे जो शास्त्रों के आधार पर प्रचार कर रहा है। ऐसे नहीं मनगढ़ंत शास्त्र कुछ कह रहे हैं, कुछ और अपने राग अलापे जा रहे हैं, नहीं, जो बिल्कुल शास्त्रों के आधार पर जो प्रचार कर रहा है, जो बात बोलेगा शास्त्रों से उसका प्रमाण लेके आएगा, पूर्ववर्ती आचारों का प्रमाण लेके आएगा। ऐसे अगर साधु का, ऐसे वैष्णव का अगर संग करोगे, उनकी कृपा भाजन, उनकी कृपा पात्र बन जाओगे, उनकी सेवा में नियोजित होकर उनके अनुसार कार्य करके, तो सही जीव निस्तरे, वो जीव जो है, क्योंकि कृष्ण उन्मुख हो गया, अब उस साधु वैष्णव गुरु की कृपा से अब वो कृष्ण उन्मुख हो गया। सही जीव निस्तरे, अब वो निस्तरे, उसका निस्तार हो गया, अब वो मुक्त अवस्था में आ गया। अब उसका माया जो है, माया उसको छोड़ देगी। माया ये देखेगी, ओह ये मेरे स्वामी की सेवा में नियोजित हो गया, अब मेरा इस पे अधिकार नहीं रहा। क्या हमारे पास ऐसे इस बात का कोई उदाहरण है कि ऐसा हुआ? क्या आप ऐसे तो नहीं गाल बजा रहे, ऐसे तो नहीं आप वो उल्टी सीधी बातें बता रहे? तो हमारे पास उदाहरण है भागवत में परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज को श्रृंगी वो बालक ने श्राप दे दिया था, 7 दिन में तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जब परीक्षित महाराज को पता चला तो उन्होंने उपवास करना शुरू कर दिया। सारे साधु वैष्णव वहाँ पर इकट्ठे हो गए। व्यास देव जी क्या, शुकदेव गोस्वामी और दुनिया भर के वैष्णव वहाँ पर इकट्ठे हो गए। तो उस समय भागवतम में ये श्लोक आया, 1:18-2 में बताया गया कि ब्रह्म कोप उत्थिताद यस्तु तक्षकाद प्राण विप्लवात, कि ये जो ब्रह्म कोप, जो ब्राह्मण रुष्ट हो गया, नाराज हो गया, क्रोधित हो गया, और उसने क्रोध में, उस क्रोध से उत्पन्न जो उसने वो श्राप दिया कि एक तक्षक, एक सांप के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, वो तक्षकात प्राण विप्लवात, कि एक तक्षक के काटने से मृत्यु हो जाएगी। ना समूह मोह उरु भयात भगवती अर्पित आशया। परीक्षित महाराज ना समूह मोह उरु भयात, ना तो उनको कोई डर लगा, ना उनकी बुद्धि जो है सम्मोहित हो गई, विचलित हो गई। ओह अब क्या होगा, अब क्या करूं, कहाँ भागूं, ये करूं वो करूं, ऐसे अब सोचने का उनके पास में बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। वो चलो, जो कल होना था आज हो गया, मैंने अपने पाप का मैंने जो है उसको मैंने फेस कर लिया, उसका फल आज ही भुगत लूँगा, चलो बात जान छूटेगी। ऐसा विचार मन में लेके आ रहे थे। कैसे वो विचार आ गया? भगवती अर्पित आशया, क्योंकि उनकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में निवेशित थी, कृष्ण उन्मुख थे वो, इसीलिए बिल्कुल भी विचलित हुए। बल्कि परीक्षित महाराज कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, उनको बोल रहे हैं सांप आएगा काटने देना, आप भगवत कथा को आप रोकना मत, आप बस मुझे भगवत कथा आप सुनाते रहो, उसको बीच में रोकने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तृप्त नहीं हो पा रहा, इतनी अमृत के समान है कि मैं जितनी ज़्यादा इसका श्रवण कर रहा हूँ, ग्रहण कर रहा हूँ, उतनी अधिक मेरी जो इच्छा है इसको ग्रहण करने की और अधिक बढ़ती चली जा रही है। तो यहाँ पे एक आखिरी हम प्रश्न उठाते हैं कि ये जो अवस्था है, हम कह सकते हैं कि परीक्षित महाराज की तो चलो बहुत महान अवस्था थी, वो तो बहुत मैच्योर परिपक्व भक्त थे, हम तो साधक हैं, साधन भक्ति में लगे हुए हैं,
तो हमारा क्या होगा? तो जीवा गोस्वामी इस शंका का निवारण कर रहे हैं। जीवा गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति इतनी पावरफुल है, इतनी शक्तिशाली है, इतनी पोटेंट है भक्ति, कि साधन भक्ति के स्तर पर ही सारे भय से जो है मुक्त कर देती है। और जब परिपक्व होगी आपकी भक्ति, और जब भक्ति परिपक्व होगी, भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। और जब भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा तो ये जो भय है ये उड़नछू हो जाएगा, आसपास कहीं दिखाई भी नहीं देगा भय। भयभीत पहले भी नहीं हो रहे, लेकिन अब तो भगवान का साक्षात्कार हो गया, भय तो तब तो बिल्कुल ही गायब हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि परिपक्व अवस्था में ये बात होगी, साधन भक्ति में ये अनुभव किया जा सकता है कि भय अब कम लग रहा है। और हमने व्यक्तिगत रूप से ऐसे दर्जनों सैकड़ों भक्तों से हम मिलते हैं और उनका ये अनुभव रहता है कि अब उनको भौतिक प्रकृति का जो भय है अब वो सताता नहीं है। भगवान की भक्ति से उनको, भक्तों के संग से वो बल उनको मिल जाता है। तो ये जो भय, निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि हमें अपनी पूरी ऊर्जा कृष्ण उन्मुख होने में लगा देनी चाहिए, भक्ति करने में लगा देनी चाहिए। और भक्ति का जन्म स्थान वैष्णवों का संग है, शुद्ध भक्त की कृपा है, महत पाद रजोभिषेकम। अगर शुद्ध भक्त की अगर चरण रज, उनकी इंस्ट्रक्शंस, उनकी सेवा करने का मौका मिलेगा, आपकी गाड़ी चल पड़ेगी, फिर आप पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। और भय आपको परेशान कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। यही विराम देते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।